चीन की दादागिरी को जवाब देने की जिम्मेदारी सीमा पर सेना बखूबी उठा रही है। सोशल मीडिया पर चीनी ऐप्स को डिलीट करके जनता भी सेना का मनोबल बढ़ाने में लगी है। अब व्यापारियों ने भी अपने तरीके से चीन को चित करने की योजना तैयार कर ली है। देश के रिटेल व्यापारियों ने दिसंबर 2021 तक चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का झटका देने की योजना बनाई है। व्यापारियों ने ये कदम चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के बाद उठाया है। ये लेख भारत के ट्रेडर्स के चीनी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर चलाई जा रही मुहिम को लेकर है। लेख में कहा गया है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की भारत की हैसियत नहीं है। इस पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कड़ी आपत्ति जताई है। कैट ने चीनी अखबार की चुनौती को स्वीकार करके भरोसा दिया है कि देश के व्यापारी और जनता मिलकर इस बहिष्कार को सफल करेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के इस स्टेटमेंट का बहुत माकूल जवाब देने का निर्णय लिया है और अब हमारा जो संकल्प है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का वो और अधिक दृढ़ हो गया है। लोग कहते हैं कि ये काम हो नहीं सकता। भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के बताएंगे कि ये काम बिल्कुल हो सकता है। कैट ने चीनी अखबार के बयान को हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारने वाला बताया है। कैट ने साफ कर दिया है कि चीन के इस बड़बोलेपन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी अखबार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब कैट का चीनी उत्पादों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान जोर शोर से देश भर में चलाया जाएगा। कैट इस अभियान को 10 जून से पूरे देश में शुरू करने जा रहा है। कैट की योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे किसान, ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता समेत दूसरे स्वदेशी संगठनों के साथ बातचीत कर पूरे देश में अपने अभियान का विस्तार करने और बहिष्कार की मुहिम का दायरा फैलाने की है। कैट का कहना है कि पीएम मोदी के लोकल पर वोकल को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से चीन के लोग बौखला गए हैं। अब चीन को भारत का रिटेल बाजार अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है। ऐसे में चीनी अखबार ने इस तरह की बेतुकी टिप्पणी की है। चीन को समझना चाहिए, चीन के लोगों को समझना चाहिए कि भारत के रिटेल व्यापार पर वो कब्जा नहीं कर सकते हैं और अब हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम चीन से आयात होने वाली जो फिगर है उसमें 1 लाख करोड़ कम का आयात निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारा संकल्प है और भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। दरअसल चीनी अखबार ने लेख में यह भी कहा है कि चीनी सामान का इस्तेमाल भारतीय लोगों की आदत में शामिल हो गया है और इसका बहिष्कार मुमकिन नहीं है। अब व्यापारी संगठनों का कहना है कि ऐसा कहकर चीनी अखबार ने भारत के व्यापारियों की शक्ति को नजरअंदाज किया है। अखबार भूल गया है कि हिंदुस्तानी जिसे चढ़ाना जानते हैं उसे उतारना भी उन्हें आता है। अब चीन सहित सारी दुनिया देखेगी कि किस तरह से भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है।